देखिए क्वेश्चन है, मेरा मूलधन 5,000 रुपये दिया हुआ है और रेट 20% दिया हुआ है और समय जो दिया हुआ है वो 1 साल 219 दिन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ समय का सबसे बड़ा खेला होने वाला है, यानी कि समय जो दिया हुआ है वो 1 साल 219 दिन दिया हुआ है। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है निकालने को। तो अब सबसे पहले देखिए, अगर समय सिंपली 2 साल 3 साल 4 साल दिया रहे तब तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल देते, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन जो ही टाइम को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया, यानी कि 1 साल 219 दिन, तो यहाँ से फिर जो प्रॉब्लम है फंसना चालू हो जाता है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय को एक हम अपने सिंपल वे में तोड़ेंगे। तो मेरा जो 20% है वो 1 साल के लिए तो 20% रेट रहेगा ही रहेगा। अब जो 219 दिन है वो 20% के रेट पर क्या बनने वाला है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 219 दिन है तो 219 दिन को आपको एक जो वार्षिक डे होता है उसमें तोड़ देना है। तो 219 को आपको 365 में से भाग दे देना है। इसको आप जो ही भाग देते हैं तो काट कूट के जो आएगा मेरा आएगा वो 3/5, यानी कि काट के अब जो ईयर में आएगा वो 3/5 आएगा। यानी कि यहाँ भी ईयर में दिया हुआ है तो ये जो डे है उसको हमको ईयर में ले आना है। तो 3/5 आ गया, यानी कि जो मेरा कुल टाइम हुआ वो 1 साल 3/5 ईयर आया। ठीक है, अब देखिए रेट मेरा 20% दिया हुआ है तो पहले वर्ष के लिए तो मेरा रेट 20% ही रहेगा। तो 20% अगर करते हैं तो 20/100 यानी कि 1/5। तो देखेंगे तो 5/6 हो जा रहा है, यानी पहले वाले को हम मूलधन लिखेंगे और दूसरे वाले को हम मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा जो 5 है वो 1 साल के बाद 6 हो जा रहा है। अब 3/5 जो है ये 20% का 3/5 अब हम दूसरे साल में, क्योंकि दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 20% का 3/5 निकालेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4 या 12 यानी कि 12% आ जा रहा है। और 12% का जो अब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12/100 करेंगे और 12/100 करेंगे तो ये हो जाता है 4 या 12 और 25 चौके 100। यानी कि यहाँ जब देखेंगे तो पहले अगर मूलधन 25 था तो अब हो जा रहा है 28। ठीक है, अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जा रहा है और 28 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 168 हो जा रहा है। तो मेरा जो अब देखिए, अब मेरा ये प्रिंसिपल हो गया और मेरा ये मिश्रधन हो गया। तो अब मेरा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया। तो 125 में हम कितने से गुना करेंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये देखना है। तो 125 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 125 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तब मेरा 5,000 रुपया आता है। तो उसी प्रकार 168 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा कितना आएगा, तो ये 0 हो जाएगा और 8 चौके 32 को 2 हाथ में 8 चौके 32 को 2 6720। अब देखिए 125 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 5,000 रुपया आता है। ये 125 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 5,000 रुपया आता है। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 168 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आता है तो वो देखेंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 हाथ में 3 ये 27 और 4 ये 6720, यानी कि मेरा जो मिश्रधन आया वो 6720 रुपया आया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सिंपली वे में अगर टाइम 1 साल 219 दिन दिया हुआ हो तो इसको आप ऐसे बनाएंगे। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।